कि जो अपन को भगवान समझते हैं वो सब हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य है। क्या? कैसे दैत्य? हिरण्य, हिरण्य माने सोना, काश्य माने तेज। सोने जैसी जो सच्ची सच्ची आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं, जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्माएं हैं, उन सोने जैसी सच्ची सच्ची पवित्र आत्माओं के पवित्रता रूपी तेज को पा, हिरण्यकश्यप पा, पीने वाले हैं। ऐसे ऐसे भयंकर हिरण्यकश्यप हैं जो अपन को भगवान समझकर बैठ जाते हैं। अच्छा, तो दुनिया वालों की बात बाद में, ब्राह्मणों की दुनिया में अपन को भगवान समझने वाले हैं या नहीं है? हैं? कैसे? बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम किए ना, बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम किए बड़े बड़े शहरों में। उनमें त्रिमूर्ति का चित्र कौन सा लगाया? तीन दादियों को बैठा दिया, त्रिमूर्ति शिव हो गया। तो अपन को भगवान समझ करके नहीं बैठ गए। कहते हैं भगवान तो ज्ञान सुनाकर ब्रह्मा में चला गया, अब नई दुनिया बनाने वाला कोई नहीं है। कौन है? हम हैं। हम ही त्रिमूर्ति हैं, हम ही नई दुनिया बनावेंगे। जो उन मनुष्य गुरुओं के भक्त होते हैं उनको तो विश्वास बैठ जाता है कि हाँ ये जरूर नई दुनिया बनावेंगे। फिर गुरु मर जाते हैं और चेला सत्यानाश हो जाता है। मेगा प्रोग्राम में जो बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए उनमें त्रिमूर्ति का चित्र नहीं देखा? देखा ना, तो अपने को भगवान समझकर बैठ गए। अच्छा, वो तो चलो तीन मूर्तियों में कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ही दिखाया गया। उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को जन्म देने वाला कौन? कौन? कोई जन्म देने वाला था या नहीं था? है? था। कौन था? ब्रह्मा। ब्रह्मा ने अपन को गीता का भगवान साकार में समझा या नहीं समझा? समझा। अपने अंदर ये समझ लिया कि नहीं कि मेरे अंदर ही शिव आता है, मैं ही शिव का स्वरूप साकार में हूं, दुनिया में और कोई शिव का साकार स्वरूप नहीं है। ये पक्का बुद्धि में बैठा लिया। मैं ही ब्रह्मा हूं, मुझे ब्रह्मा के द्वारा ही नई दुनिया की स्थापना होती है। फिर 68 में क्या हुआ? 68 में शरीर छोड़ दिया, नई दुनिया कहां गई? है? नई दुनिया बनी। तो दुनिया का बड़े से बड़ा गुरु कौन हुआ? मनुष्य गुरु। ब्रह्मा दुनिया का बड़े से बड़ा मनुष्य गुरु बन गया। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बनेंगे? मनुष्य गुरु नहीं बन करके बैठेंगे? जरूर बन करके बैठेंगे। बाप कहते हैं जो अपन को भगवान समझ करके बैठते हैं वो हैं बड़े से बड़े हिरण्यकश्यप दैत्य। वो स्वर्ग स्थापन नहीं कर सकते। भगवान को ये कहने की दरकार ही नहीं क्या कि मैं भगवान हूं, मैं शिव हूं। भगवान जिस तन में आवेगा वो तनधारी को भी ये कहने की दरकार नहीं मैं शंकर हूं,
मैं ब्रह्मा हूं, मैं नई दुनिया की स्थापना करने वाला हूं। जो करने वाला होता है वो मुख से कहता नहीं है, कहेगा या करके दिखाएगा? करके दिखाएगा। जो कहने वाले होते हैं वो करते नहीं हैं, और जो करने वाला होता है वो मुख से कहता भी नहीं है। तो बाप कहते हैं, जो अपन को भगवान कहते हैं, वो हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य हैं, हठ योगी निवृत्ति मार्ग वाले हैं। वो निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग नहीं सिखला सकते हैं। जो मेगा प्रोग्राम में बड़े बड़े पोस्टर बना करके त्रिमूर्ति शिव अपन को साबित करने वाले थे कि हम शिव की 3 मूर्तियां हैं, जो नई दुनिया बनाने वाले, पुरानी दुनिया को बिगाड़ने वाले और नई दुनिया की पालना करने वाली हम 3 मूर्तियां हैं। वो प्रवृत्ति मार्ग के थे या निवृत्ति मार्ग के हैं? प्रवृत्ति मार्ग के नहीं थे। अरे इतना रुकने की क्या बात? वो प्रवृत्ति मार्ग वाले थे या निवृत्ति मार्ग वाले थे? निवृत्ति मार्ग वाले थे। कोई कहेगा उनको कि ये प्रवृत्ति मार्ग वाले थे? नहीं। अब ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, उन 3 मूर्तियों में शास्त्रों में तो दिखाया है कि शंकर भी प्रवृत्ति मार्ग वाला और विष्णु भी प्रवृत्ति मार्ग वाला था। तो जो प्रवृत्ति मार्ग वाली मूर्तियां हैं वो ही प्रवृत्ति मार्ग की नई दुनिया की स्थापना कर सकती हैं। जो है ही निवृत्ति मार्ग वाले, वो प्रवृत्ति मार्ग की नई दुनिया स्थापन कैसे करेंगे? कर ही नहीं सकते। हाँ, ब्रह्मा के लिए जो शास्त्रों में लिखा है कि उनकी भी प्रवृत्ति थी, तो वास्तव में ब्रह्मा की बेटी थी या प्रवृत्ति थी? बेटी के साथ प्रवृत्ति थोड़ा ही होती है। इसलिए ब्रह्मा को कलंक लग गया, चंद्रमा को कलंक लग गया। कलंक लगने के कारण ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, मूर्तियां नहीं बनती हैं, उनके मंदिर भी नहीं बनते हैं। अब ब्रह्मा को जो फॉलो करने वाले हैं उनका भी यही हाल होता है। वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी नई दुनिया स्थापन करने के निमित्त नहीं बन सकते। वो पुरानी दुनिया में नष्ट हो जाने वाले हो सकते हैं, लेकिन नई दुनिया स्थापन नहीं कर सकते। तो बाप का कहना है कि जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वो प्रवृत्ति मार्ग वाली नई दुनिया स्थापन कर ही नहीं सकते। ओम शांति।